डेट की बात करें तो आपको पता है एसएससी सीएचएसएल 2025 की एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। यहाँ पे एसएससी ने इस बार एक नया गेम ये किया है कि आपको अब यहाँ पे जो आपका स्लॉट बुकिंग है इसकी सुविधा दे रहे हैं, यानी कि आप अपना जो सिटी है, उसके अलावा जो शिफ्ट है, उसके अलावा जो डेट है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इस बात को जिक्र किया है कि आपका जो एग्जाम है सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जब स्लॉट बुकिंग स्टूडेंट ने की तो वहां पे पता चला कि जो ये एग्जाम है ये आपका 30 तारीख तक जा रहा है, यानी कि 30/11/2025 को भी यहाँ पे स्लॉट बुक हुआ है। 30 एक बच्चे का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 30/11/2025 का ये आपका स्क्रीनशॉट है। कोलकाता में बच्चे का एग्जाम है, शिफ्ट 1 में एग्जाम है, यानी कि जो सीएचएसएल का एग्जाम है आपका वो आपका 12 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक होगा। ठीक है, सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो 12 से लेकर के 30 नवंबर तक होगा, यानी कि जो एग्जाम आपका है एमटीएस, इसके बाद एमटीएस का ही एग्जाम होना है, यानी कि एमटीएस का जो एग्जाम है वो आपका नवंबर के बाद ही होगा। अब यहाँ पे आपको पता है, आप देख पा रहे होंगे अभी जिस एजेंसी जो एग्जाम करा रही है वो री एग्जाम का भी एक पैटर्न उसमें फॉलो हो रहा है। हर एक एग्जाम में री एग्जाम होते हैं। अभी जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ, यहाँ पे री एग्जाम आपके हुए। तो ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर भी आपका री एग्जाम हो। तो 30 नवंबर को एग्जाम ओवर हो जाएगा, उसके बाद अगर री एग्जाम वगैरह भी होगा तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है, यानी कि 15 दिसंबर के बाद एमटीएस का एग्जाम आपका स्टार्ट होने की हाईली चांसेस है, यानी कि कभी भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, यानी कि आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर से ही स्टार्ट होगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है कि आपके लिए टारगेट स्कोर रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पता है कि आपकी जो मेरिट है वो सेशन 2 के मार्क्स के बेस पे बनेगी, हालांकि सेशन 1 में भी आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन 2 में पीवाईक्यू की मैं आपको बता रहा हूं, आपको कैसे चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन सही है नहीं सही है। तो अगर आप पीवाईक्यू दे रहे हैं, 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2022 से 2024 के पीवाईक्यू अगर आप दे रहे हो, टेक्स्ट बुक पे आपको सारे मिल जाएंगे। तो अगर इजी शिफ्ट में आपका 120 से 130 स्कोर बनना है तो कहीं ना कहीं अच्छी प्रिपरेशन है, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। मॉडरेट शिफ्ट में अगर 110 से 120 स्कोर आ रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। हार्ड शिफ्ट में 100 से 110 अगर स्कोर बनना है तो आपके सिलेक्शन की हाईली चांसेस रहेंगे। यानी कि अगर ओवरऑल कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट देते हो और सेशन 2 में आपके 100+ स्कोर रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। अगर इतना नहीं बनना है तो देखिए कहां पे कमियां रह रही हैं और उन पे आप काम करिए। अभी